भगवत कथा कहने सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पराशर उवाच तयोर्विरह तोरेयं रामकेशवयोर्व्रजे प्राङ्व्यतीताता विकसत्सरोजा चाभवच्छरतः अवापुपामत्यर्थं सफर्यः फलोदके पुत्रक्षेत्रादिशक्तीनां ममित्तेन यथा गृहे मयूरा मौनमात्तस्थो परित्यक्त्य मदावने असारतां परिज्ञाय संसारेश्य योगिनः उत्सृज्य जलसर्वस्वं विमला स्मितमूर्तयः तत्जुश्चाम्बरं मेघागृहं विज्ञानिनो यथाः शरत् सूर्यासुतस्तानि यशु संसरांसि च वलां ममत्तेन हृदयान्निवदेहिनाम् कुमुदय शरदम्भासि योगतालक्षणं ययुः अवबोध मनासीव ममत्वं ममलात्मनाम् तारका विमले योनि रराजाखण्डमण्डलः चंद्रचरः देहात्मा योगी साधुकुले यथा। श्री पराशर जी कहते हैं, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और छित्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जान करके जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़ करके जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जलरूप सर्वस्व छोड़ करके आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार अज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारक का मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हो गया। ममत्वं क्षेत्रपुत्रादि रूढ़मुच्चैर यथा बुधाः पूर्व त्यक्ते अस्मरोभि हंसाम योगम पुनर्ययुः शेषे योगिनो शेष अंतराय हता इव। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन सनह सनह त्याग देते हैं, धीरे धीरे त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों विघ्नों से विचलित हुई कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है। निर्भितो भवत्यर्थम समुद्र स्मितोदकः कमावाप्त महायोगो निश्चलात्मा यथा यतिः सर्वत्राति प्रसन्नानि सलिलानि तथा भवन् जाति सर्वगति विश्व मानासीव सुमेधसां
बभूव निर्मलं व्योमः शरदाध्वस्ततयोदयं योगाग्निदग्धकेशवं योगिनामिव मानसं सूर्यासुजनितं तापं निन्ये तारापतिशमम् अहं मानोद्भवं दुःखं विवेकसु महानिव। क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार की पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, जैसे अपने इष्ट को जान लेना, भगवत प्राप्ति हो जाना, तो चित्त शांत हो जाता। वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने, जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुई ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। नवसोद्धम भुव पंकम कालुष्यम चाव संसरत इंद्रियाणि इंद्रियार्थिभ्य प्रत्याहार इवाहरत प्राणायाम इवाम्भसि सरसाम कृतपूरिकैः अभ्यस्ते नुदिशं रेचका कुंभकादिभिः विलाम्बर नक्षत्रे काले चाभ्यागते ब्रजे ददर्शेन्द्र महारंभा योध्यास्तान्व्रजौकसः कृष्णस्तानु शुक्रान्दिष्टा गोपानु वत्सलानसान् कौतूहलादिकं वाक्यं प्राह वृद्धान् महामतिः कोऽयं सक्रमको नाम ईनो हर्ष आगतः प्राहं तन्नन्दगोपश्च पृच्छन्तमतिसादरम्। प्रत्याहार जैसी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरद काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूल को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानव तालाबों के जल पूरक चुकने पर अब स्थिर और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरद काल के आने पर श्री कृष्णचंद्र ने समस्त इंद्रवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देख करके कौतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोपवाच मेघानां पैसां चेषु दीवराज सदक्रतुः तेन संचोदिता मेघा वर्षन्त्यभूमयं रसं तद्वृष्टिजनितं सस्यं वयमन्ये च देहिनः वर्तयामोपयुज्यानाः तात्पर्यामश्च देवताः क्षीरत्वत्ते इमा गावो वत्स्य निर्वृताः
तेन संवर्धितस्य तुष्टा पुष्टा भवन्ति वै। मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुई अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गवें तुष्ट और पुष्ट होकर के वत्सवती एवं दुख देने वाली होती हैं। ना सस्या नातिरा भूमिर् बुभुक्षादितो जनैः दृश्यते यत्र दृश्यन्ति वृष्टिमन्तो बलाहकाः। भौममेतत्पयोः दुग्धं गोभिः सूर्यस्य वारिदैः पर्जन्य सर्वस्य लोकस्योद्भवाय भूयि वर्षति। तस्मात् प्राविशि राजान् सर्वे शक्रमुदायुताः मखैश्वरीशमर्चन्ति वयमन्ये च मानवाः। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींच करके संपूर्ण प्राणियों की वृष्टि के लिए उन्हें मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। पराशर उवाच नंदगोपस्य वचनं श्रुतवीथ्यं शक्रपूजने दोषाय त्रिसेन्द्रस्य प्राह दामोदरस्तथा। न वयं कृषिकर्तारो वाणिज्याजीविनो न च गावोष्यं दैवतं तात वयं वंचरायतः। आन्वीक्षिकी त्रयीवार्ता दण्डनी तथा पराः विद्या तुष्ट्यं चैतद्वार्ता मात्रं शृणुष्वमे। कृषिवर्यविण्याणां तद्वच्च तृतीयं पशुपालनं। विद्या हेका महाभाग वार्ता वृत्तित्रयाश्रयाः। कर्षणां कृषिवृत्तिः पर्णं विपणे जीविनाम्। अस्माकं गौपरावृत्ति वार्ता भेदैर्यं त्रभिः। इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर के दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे। हे तात, हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी। हमारे देवता तो गौवे ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। आन्वीक्षिकी, तर्कशास्त्र, त्रयी, कर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रय होता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। विद्यायो या युक्त तस्य सा दैवतं महत्। सैव पूजार्चनीया च सैव तस्योपकारिकाः। यो यस्य फलमस्मै पूज्यत्यं परमन्नरः। इह च प्रीत्यचेवासो न तदाप्नोति शोभनम्। कृष्टा यान्ता प्रहिता सीमा
सीमान्तं च पुनर्वनं वनान्ता गिरयः सर्वे ते चास्माकं परागतिः न द्वारबन्धवारणा च गृहक्षेत्रीयसखाः सुखिनस्त्वखिले लोके यथा वैचक्रचारिणः श्रूयन्ति गिरश्चैव वने अस्मिन् कामरूपिणः तद्रूपं संस्थाय रमन्ति शीर्षानुसुः। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसकी वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चा की योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्न की पूजा करता है उसका यह लोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रधारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। अतः गृहस्थ किसानों की भांति हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम नहीं है। सुना जाता है कि इस वन के पर्वत गण काम रूपी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। यदा चेतये प्रबाध्यन्ते तेषा एक कानकौकसः तदा सिंहादिरूपस्तान् घातयन्ति महीधराः गिरियज्ञस्त्वं तस्माद् गोपयज्ञस्य प्रवर्तितां किमस्माकं महेन्द्रेण गावश्चैलाश्च देवताः मन्त्रयज्ञपरा विप्रासो क्षीरयज्ञाश्च कर्षकाः गिरिगोय यज्ञीशाशीलाश्च वयमिन्द्रस्वनाश्रयाः तस्माद् गोवर्धनश्चैलो भवद्भिः विविधाहरणिः अर्यचां पूजितां मेधान्य पशुहन्त्वा विधानतः सर्वभूषस्य सन्दोहो गृहतां मा विचर्यतां भोजतां तेन वै विप्रास्तथा ये चाभिवाञ्छकाः तत्राचिते कृतिहो मे भोजितेषु द्विजातिषु शरत्पुष्पकृता पीडा परिगच्छन्तु गोगणाः एतन्मम गतं गोपा सम्प्रीत्या कृतिर्यदि तथा कृता भवेत् प्रीतिर्गमां द्रेष तथा ममाम। जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादि रूप धारण करके उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान में गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गौवें और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा कृषकगण शीर यज्ञ हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में करने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की बलि देकर के विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की अर्चना पूजा करें। आज संपूर्ण ब्रज का दूध एकत्रित कर लो और उससे ब्राह्मण तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर शरद ऋतु के पुष्पों से सजे हुए समस्त मस्तक वाली गवें गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग
यदि प्रीति पूर्वक मेरी सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज और मुझको अत्यंत प्रसन्नता होगी। पराशरुवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा नन्दाद्यासे व्रजौकसः प्रत्युत्फुल्लमुखा गोपाः साधु साधित्य यथा ब्रुवन् शोभनं ते मतं वत्सः यदि तद्भवतोदितं तत्करिष्यामहं सर्वे गिरियज्ञे प्रवर्तताम्। तथा च कृतवन्तस्ते गिरियज्ञं व्रजौकसः दग्धीपायसमासाद्य ददुशैलबलिं ततः द्विजास भोजयामासु शतशोषसहस्रशः गावशैलं ततश्चक्रुरचितास्तापतच्छं वृषभाश्चाति नन्दसतोया जलदायिव गिरिमूर्धनि कृष्णोऽपि शैलोहमिति मूर्तिमान् भुजिन्नं बहुतरं गोपवर्याहृतं द्विजः स्वीनैव कृष्णरूपेण गोपीशः गिरिशिरः अधिरुह्य चर्यामास द्वितीयामात्ममनुस्त्रम् अन्तर्धानं गति तस्मिन् गोपा लब्धा ततो वरान् कित्वा गिरिमखं गोष्ठं निजं मध्याययु पुनः। भगवान श्री पराशर जी बोले, श्री कृष्ण भगवान के इन वाक्यों को सुनकर के नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा, अति उत्तम अति उत्तम। और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरि यज्ञ किया जाएगा। उसके बाद उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और इत्यादि प्रकार के पर्वतराज को भोजन प्रसादादि अर्पण किए। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा पुष्पार्चित गौ और सजल जलधर की समान गर्जने वाले साढ़ों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। हे द्विज, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत के शिखर पर अत्यंत रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए वेद व्यंजनों को ग्रहण किया। श्री कृष्ण ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। उसके बाद उनके अंतर्ध्यान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पा करके गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठ में चले आए। श्री विष्णु पुराणे पंचमंसे 10वां आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश